जीवन काल में खास करके पठन पाठन के दौर में पहली बार बीपीएससी से संबंधित या किसी परीक्षा से संबंधित मुद्दा में 2 दिन तक लगातार माननीय न्यायाधीशों ने सुना। यह निश्चित रूप से अपने आप में एक उपलब्धि है। और एक ही बात थी पहले, हम लोग की एक ही बात है कि री एग्जाम से कम किसी बात पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि री एग्जाम अगर नहीं लेते हैं तो 100% अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात होगी, क्योंकि री एग्जाम ही इसका एकमात्र उपाय है। मैं पूछता हूं परमार से कि माननीय न्यायाधीश लोग भी पूछे कि परमार जी, आपने नॉर्मलाइजेशन कहा था लागू नहीं होगा 8:43 में 6 दिसंबर को, नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? दूसरी बात, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? अगर दोनों जगह नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ है, अब बाबू परीक्षा परिसर में आपने बहुत बढ़िया से परीक्षा ले लिया है तो कोई बात नहीं, बच्चे संतुष्ट होकर चले जाएंगे। लेकिन जब दोनों जगह गड़बड़ी हुई है तो बाकी किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है और ये री एग्जाम के लिए पर्याप्त है और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। और सारे बच्चों ने अपने माननीय न्यायाधीश पर पूरी तरह से विश्वास प्रकट किया है कि सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत यही है कि री एग्जाम होगा 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 और एग्जाम होना चाहिए। बीपीएससी अपने पक्ष में क्या बोलेगा? बीपीएससी ने खुद गलत किया कि जैमर वगैरह लगा हुआ था, सब चीज ठीक थी। जैमर लगा हुआ था, 67वीं में जैमर लगा हुआ था, सारा क्वेश्चन रोड पर लेके लड़का दौड़ रहा था। 64वीं में भी जैमर लगा हुआ था। हर बार जैमर लगता है, हर बार गुंडागर्दी होती है। बीपीएससी आयोग को भंग कर देना चाहिए और परमार को अविलंब जेल डालना चाहिए, क्योंकि ये परमार की आयोग को ही भंग कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी भी परिस्थिति में परीक्षा लेने लायक नहीं है, ये मास्टर का परीक्षा लेने लायक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बीपीएससी अधिकारी बनाने चले हैं आप, एसडीएम बना रहे हैं, डीएसपी बना रहे हैं और 90-92 दिन से बच्चा सब बेचारा सत्याग्रह पर बैठा हुआ है। इसको असामाजिक तत्व कहते हैं। सर मानी चाहिए परमार को, सर मानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सर मानी चाहिए आपको, परमार सर, आपको सर मानी चाहिए। आपने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बात चल रहा है कि बीपीएससी कोचिंग संचालकों को क्यों बुलाया अपने पास? ये परमार समझे, परमार के दूध समझे, सतप्रकाश समझे, मेरे पास लव लेटर है। बुलाया गया था तो परमार इतने नहीं है, परमार इतने महान व्यक्तित्व नहीं है कि उनको देखने के लिए हम लोग बीपीएससी में जाएंगे। बीपीएससी में इंटरव्यू देने में गया था, उसके बाद परमार पहला व्यक्ति है जिसने सबको लव लेटर देके बुलाया और लव लेटर भेजा गया था, आमंत्रण नोटिस भेजने की औकात उनको है। आमंत्रण पे आइए, कॉफी पिलाए, उसके बाद बोले कि नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं आप लोग, समझाइए। अरे भैया, जब आप इस लायक नहीं थे तो कह देते कि हम चेयरमैन के लायक नहीं है, तो आप उसके बाद फिर 6 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया। 6 दिसंबर में लड़के का हाथ पैर तोड़ के सब कुछ बराबर कर दिया पुलिस। उसके बाद 8:43 में यही परमार का नोटिस निकालते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। अब आप बताइए, 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है और फिर 4 जनवरी को जो परीक्षा हुई है, ये दोनों दिन की परीक्षा का आकलन आपने किस आधार पर किया? कहीं 6% रिजल्ट, कहीं 19% रिजल्ट। ये सरासर गलती है। ये दूसरी नंद कुमार की हत्या नहीं होगी, मैं खुल के बोल रहा हूं। और ये अगर री एग्जाम नहीं होता है तो विश्वास टूटेगा, बीपीएससी देना लोग छोड़ देगा। कम से कम परमार को सजा मिलनी चाहिए और ये एग्जाम होनी चाहिए। एक्स्ट्रा रिजल्ट का ही बात चल रहा है, क्या एक्स्ट्रा रिजल्ट? एक्स्ट्रा रिजल्ट से क्या करेंगे आप? कहा जा रहा है कि रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, नहीं तो और छात्रों को रिजल्ट में जोड़ा जा सकता है। अरे भैया, रिवाइज रिजल्ट परमार रखे, गुजरात में इसका प्रयोग करेंगे। री एग्जाम करें, री एग्जाम करें, क्या है? गलती भी कीजिए, ऊपर से गलती का सीने का काम करेंगे। रिवाइज रिजल्ट से लड़के संतुष्ट नहीं होंगे, अतिरिक्त रिजल्ट से लड़के संतुष्ट नहीं होंगे। इसका मतलब आप साफ कह दीजिए कि जितने भी लड़के पीटी में बैठे थे सब कमेंट्स लेंगे, वो ज्यादा बढ़िया होगा, तब से वो ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इस परमार की अध्यक्षता में, परमार के चेयरमैन के रहने की अवस्था में किसी भी परिस्थिति में नहीं। कल भी सर, जिस तरीके से सुनवाई हो रही है उससे लगता है कि री एग्जाम होगा। बिल्कुल, न्यायालय पर 100% विश्वास है, परमार पर 0% भी विश्वास नहीं है। न्यायालय फैसला करेगी और निश्चित रूप से री एग्जाम होगा। और री एग्जाम, कैट मतलब बिल्ली, रेट मतलब चूहा, तो 70वीं बीपीएससी पीटी का परीक्षा मतलब री एग्जाम। और ये री एग्जाम नहीं होता है तो इसका मतलब कि छात्रों के साथ धोखाधड़ी हुआ है और ये धोखाधड़ी करने वाला और कोई नहीं। परमार है, सतप्रकाश शर्मा है और जो लव लेटर लेके आए थे रंजीत कुमार, उनको भी खींचेंगे, वो भी थे। ये लोग आए और इन लोगों ने पूरा नाश कर दिया है। इन्होंने बीपीएससी को, बिहार को बदनाम किया, बीपीएससी को बदनाम किया। ये सीबीआई जांच होना चाहिए, सारे लोगों पर होना चाहिए भाई। बार सारे मगरमच्छ पकड़े, सारे मगरमच्छ। अब तक कोई अब तक ही तो पोठिया तक नहीं पकड़ा है यार। संजीव मुखिया घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है किसी को पता नहीं। बार बार बोलता है आर्थिक अपराधी कार्ड आता है, कोढ़िया डरवाए थूक से, कोचिंग संचालक, कोचिंग संचालक, कोचिंग संचालक। अरे भैया, तो गठन काहे के लिए हुआ है? आर्थिक अपराधी का ही आप अपना पूरा डैना फैलाइए। बताइए कौन है वो, बताइए, अगर हिम्मत है तो बताइए, अगर नहीं तो फिर लड़कों को डरवाना छोड़ दीजिए, क्योंकि लड़के को डरवाने से अच्छा है रहमान मर जाएगा।
मैं बोलता नहीं हूँ, हाथ काटा था मैंने ना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं गर्दन काट दूंगा इस परमार की गंदगी को साबित करने के लिए। परमार ने सारा खेल खेला है, ये परमार का खेल था, है, और जब तक री एग्जाम नहीं होता है तब तक ये 100%। परमार से नाराजगी तो पहले जो खेल होता था ना, तो पहले खेल होता था तो इतना ढिठाई से नहीं होता था। ये परमार चोरी भी किया है और ऊपर से सीना चोरी भी कर रहा है और कह रहा है कि छात्र एंटी सोशल एलिमेंट थे, बेचारे राम इकबाल सर की मृत्यु हो गई, छात्रों के कारण हो गया। अरे परमार, एक राम इकबाल मरे हैं बेचारे, वो शहीद का दर्जा उनको देंगे। उन्होंने गंदगी को देखने से ज्यादा अच्छा समझा अपना प्राण त्याग देने का, लेकिन हजारों लाखों जो छात्र मर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार है परमार, 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 और कोई नोटिस आया, थाना में भी बार बार हाजिरी लगाए आप लोग, अब डर नहीं लगता है कोर्ट में भी? भैया हमारे कैसे साल के ऐसे अपहरण का केस हो गया था, बीवी को लेकर भागे थे, तो अब डर कोई का लगेगा? फांसी पे चढ़ा दीजिए, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन लड़कों के साथ इंसाफ करिएगा तब। ऐसे बोलिएगा तो मैं किसी से झुकने वाला नहीं हूँ। और स्पष्ट से बता दूं कि लड़कों के साथ री एग्जाम कराइए, हमको बंद करिए 3 महीना, हम योगा सिखाएंगे जेल में, जेल भेज दीजिए, लेकिन री एग्जाम करा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।